अब आपने, ठीक है, ये सारी चीजें आपने जो है वो करनी है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आता है कि फेडरल फेडरल कॉन्फिग्रेशन और यूनिटरी स्टेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, और ये दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होती है, सोशलिज्म क्या होती है। कैपिटलिज्म को छोड़ दें, फाशिज्म, नेशनलिज्म और इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इनको आपने तीनों को नहीं छोड़ना, आपने पूरा 100% करना है इनको। ठीक है। ओके सर, मतलब पार्ट टू है मजहर की बुक से कर ले और पार्ट वन कारावान की बुक से, और ये वाला टॉपिक कर ले। अच्छा, इसके अलावा बाकी ये सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप ये इसको छोड़ दें आप। ठीक है, आपने करना है एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन में आपके पास सबसे पहले आएगा अयूब खान की जो बेसिक डेमोक्रेट आया था, उसके बाद फिर जियाद का आया था, उसके बाद फिर मुशर्रफ का आया था, फिर उसके बाद हमारे पास जो आपका बलूचिस्तान लोकल एक्ट आया था, बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था। ठीक है, 2017 में या 2013 में आया था मेरे ख्याल से, वो आपने करना है। ठीक है, इस तरीके से पंजाब का भी आया था। ये सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है। एंड ये बलूचिस्तान का जो है ना वो मुशर्रफ वाला सिस्टम है, सिर्फ उसमें एक नाम चेंज किया गया है। ठीक है, आपने वो चीज़ जो है ना वो बस याद रखनी है, एवोल्यूशन करना है। उसके अलावा आपने करना है कि लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव किस तरीके से होती है या क्यों होती है लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव, या इम्पोर्टेंस क्या है लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट या इफेक्टिव क्यों होती है लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से, या फिर ये एवोल्यूशन के, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 2024 में आया था पॉलिटिकल साइंस में कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इवॉल्व हो सकी या डेवलप क्यों नहीं हो सकी। ठीक है, तो सबसे मेन वजह तो यही थी कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट जो आई थी वो आई थी डिक्टेटर्स के उसमें ड्यूरेशन में आई थी। ठीक है, और डिक्टेटर्स लोकल गवर्नमेंट को लाते ही इस वजह से ताकि अवाम चुप करके बैठ जाए, क्योंकि आवाम जो है ना वो अपने मसले लेके बेसिक लोकल गवर्नमेंट के पास जाती है और वहाँ पे उसके मसले रिजोल्व हो जाते हैं, तो आवाम भी जो है ना डिक्टेटरों को चुप करके जो है ना वो बर्दाश्त करती है। ठीक है, तभी जो है ना लोकल गवर्नमेंट का मसला ये है कि वो आए डिक्टेटर्स के दौर में थे। जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं करती इतना। आप भी देखें, अभी बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है लेकिन उनके पास पावर ही नहीं है। ठीक है, सारा पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पास जो है ना वो होल्ड करके बैठती है, सारे फंड्स अपने पास होल्ड करके बैठती है। जो मिनिस्टर होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है लोकल जो हमारे पास चेयरमैन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं इसमें लोकल गवर्नमेंट में, जो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा यूट्यूब से आपको। ठीक है, ये चीजें मिल जाएगी, यहाँ फिर मदर की बुक से आपको मिल जाएगी। सही हो गया, ये आपका था पार्ट वन। ठीक है, माज क्या हाल है, कहाँ घूमो यार। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? इस्लाम में थी, कहाँ घूमो यार। मैं बाहर था, बस अभी अभी फौरन आया और क्लास ज्वाइन की। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैंने वो मुझे पता नहीं था आज क्लास रखेंगे आप, कल आप बिजी थे तो मेरे ख्याल से मैंने नहीं कहा आज भी नहीं होगी। नहीं नहीं, वो बस कल बारिश हुई तो उसकी लाइट वगैरह का सिस्टम पता है आपको, मानसून का सिस्टम चलता है तो फिर सारा निजाम धर्म भरम हो जाता है। जी हाँ, ये तो है सर। हाँ, लाइट का बहुत इश्यू है, इधर भी आज नहीं थी सुबह से। अच्छा अच्छा, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मेरे ख्याल से लगाई तो थी, रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई यार, मैंने पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग लगाई थी, की कितनी है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो शायद होगी। ठीक है, मैंने ये दूसरी क्लास है सर, पहली क्लास हो रही है अब? दूसरी क्लास हुई है, मैंने 9 बजे स्टार्ट किया था, सवा 9 बजे। अच्छा, सही सही। फिर अभी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी सर। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हुई, मैं थोड़ा सा फिर से आपकी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा पॉलिटिकल क्या समझ आपने कहाँ कहाँ से करना है। नहीं सर, आप ये बता रहे हैं ये सिलेबस है, और ये जो मैं टॉपिक्स हैं टॉपिक्स इनको भी किस बता रहा बुक हूँ। से करना है? जी जी, ये मैं बता रहा हूँ कि आपने ये कौन कौन सी, क्योंकि ये सारा तो आप नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से जी। टॉपिक आपने करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, प्लेटो करना है, अरिस्टोटल करना है, मैकियावेली करना है, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉकी, रोसो, ये तीनों एक ही है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये तीनों को एक ही कंसिडर किया करें। क्वेश्चन भी आता है ना तो इन तीनों पे एक ही आता है। ठीक है, कांट को कर लें और बेंथम को कर लें, हेगल एंड मार्क्स को कर लें। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी काम का नहीं है, सारे फजील है।
ठीक है, इसमें आप बाकी छोड़ दें हम लोग। बाकी छोड़ दें, बाकी कभी भी क्वेश्चन नहीं आया मुझे। अल फराबी कर लें, अल मवारदी कर दें, इब्न रुश्द, इमाम गजाली इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इब्न खुल्दून और अलामा इकबाल। शाह वली आप पाकिस्तान असेंबली करेंगे तो इसमें नहीं आप छोड़ें, ठीक है। बस आपने ये करना है इसमें, जी सर। बाकी आपने कुछ नहीं करना है। ये आपने कहाँ से ठीक है। करना, आपने कारवान की बुक लेनी है, पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नियर पीयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक ले सकते हैं ना, क्योंकि वो ऑनलाइन भेजते हैं। अगर आप नियर पीयर की पॉलिटिकल बुक लेने, तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है दूसरी, सिर्फ ये एक ही बुक काफी वो एक ही काफी है। है। ये एक ही काफी है पूरी बुक, ठीक है। ये जो मैंने मेरे अपने पास नोट्स बने हुए हैं ना, वो नियर पीयर की पॉलिटिकल बुक से मैंने सारे रिफाइन किए थे ना, वो सारे ऐसे किए थे नियर पीयर की पॉलिटिकल बुक, ठीक है। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस, वो सर अब्रार अहमद से पढ़ा था, जो अभी नियर पीयर के जो ना वो पढ़ाते थे ना पहले, मैंने उनसे पढ़ा था, तो ये जी जी, वो उन्हीं की देखी लिखी मैंने। हुई है, ठीक है। ठीक है। ये आपको जी 1500 की मिलेगी बुक मेरे ख्याल से। और जो आपको वो मैंने बताई थी दूसरी, वो 450 की मेरे ख्याल से, या 500 की मिलेगी। तो बेहतर यही कि आप ये नियर पीयर की बुक ले लें। ये भी आपको तकरीबन 1900 की आपको डिलीवर हो जाएगी, या 1700 की, 1500 की डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये वहां से आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, मतलब सारी चीजें आपको रिलेवेंट मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगी, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ होगा विद कोटेशंस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट वन था हमारा जी सर। सफर का। अब मैं थोड़ा सा आपको पार्ट टू को बता दूं, तो मैंने क्या क्या लोगों को बताया। अच्छा, पार्ट टू में आपने ये आपने पूरा करना है, इमरजेंस ऑफ नेशनल स्टेट सिस्टम, ठीक है। ये भी आपको नीति के बुक से मिलेगी, मैंने भी ये वहीं से किया था ये, ठीक है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, बल्कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने 100% करना है। यहाँ से आपने जस्टिस, ये सॉवरेनिटी करना है, लिबर्टी एंड फ्रीडम करना है, राइट एंड ड्यूटीज करना है, बाकी ह्यूमन राइट्स की बेसिक चीजें हैं, वो सारी चीजें आप खुद ही करनी है। ये तीनों टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से आपने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी, और बाकी कुछ हो गया आप, ये 4 टॉपिक्स हो गए। सोशल चेंज भी आपको कर लो, 5 टॉपिक ये हो गए। पॉलिटिकल चेंज में आपने क्या करना है, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल पार्टी, ये 3 टॉपिक्स आपने करने हैं, ठीक है। और 7 में आपने ये 7 पूरा करना है आपने, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है। 8 भी पूरा करना है आपने, और 9 भी पूरा करना है आपको, ठीक है सर। ठीक है। ये 9 भी आपने पूरा करना है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं आपको। ये इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछते हैं आपसे कि भाई कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैसे भी आपकी सीएसएस में ना आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा था पार्ट वन। अब आपने सारी चीजें नहीं करनी जो मैंने बताया है, तकरीबन मेरे ख्याल से 14-15 आपके फिलोसफर से सिर्फ वही करने है, तो 30 आपने सिर्फ उसमें से ये करने हैं, बस, ठीक है। वो भी आप इस बुक से करेंगे तो आप रिलेवेंट रहेंगे, आप अपने डोमेन में रहेंगे अपनी तैयारी के, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है सर। ठीक है जी। अब आ जाए पार्ट टू पे। पार्ट टू में आपने क्या क्या करना है, मैं वो थोड़ा सा आपको। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया पार्ट टू। आ जाए पार्ट टू पर, ठीक है। कंपेरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी को छोड़ दे, कभी भी नहीं आया, फ्रांस बाकी सारे करने आया, ठीक है। ये आपने तीनों ठीक है करना है, सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन में आपने कुछ भी नहीं करना, ये सारी बकवास है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में क्या चीज है, यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर, फ्लॉज, ठीक है। और इसके अलावा पावर, ये आपने तीनों चीजें करनी है, ठीक है। सार्क को भी करना है, सार्क तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एससीओ को भी करना है, और आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ को, ये आपने चीजें करनी है, ठीक है। आईएमएफ के इश्यूज और बेनिफिट्स क्या हैं आईएमएफ के, किस तरीके से उसने हेल्प की है, ये चीज़ें आपने थोड़ी बहुत करनी है। ये आपको इस पर मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी आईएमएफ का रोल, ठीक है। और आईएमएफ का रोल पाकिस्तान की सोसाइटी में भी आपने करना है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, सार्क, ईसीओ, और ये आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, ये आपने 5 टॉपिक यहाँ पे करना है, अच्छा जी। इसके अलावा आपने, सर। जी, ये पार्ट ए हमारा पार्ट वन हमारा ये हुआ, ठीक है। इसमें आपके पास आता है यूएस, यूके और फ्रांस से क्वेश्चन आता है, और पार्ट टू में आपके पास आता है इनमें से,
ठीक है, अब टर्की आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ टर्की का क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस तरीके से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और उसकी आपने नेशनल असेंबली में क्या क्या है उसका रोल आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा रोल ऑफ मिलिट्री, ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ मिलिट्री इन इन पॉलिटिक्स ऑफ टर्की। ठीक है, ये आपने जरूर करना है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ईरान आपने पढ़ना है, मलेशिया को छोड़ दें आप, इंडिया एंड चाइना कर लें। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, इस पे बहुत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जो आपके सर टर्की भी नहीं करना इसमें से? टर्की करना है, मैंने ये बताया ना टर्की का। आपने रोल ऑफ मिलिट्री ओके। करना है और उसमें आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है बस। ठीक है, इसके अलावा आपने ये सारी चीजें, आप जब प्री पार्टीशन करेंगे ना, ये प्री पार्टीशन वाली सारी चीजें आपको बार दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कायदे आजम का रोल प्री पार्टीशन में करना है, अलामा इकबाल का रोल प्री पार्टीशन में करना है, सर सैयद अहमद खान आपने करना है, ये सारी चीजें आपने करनी है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में, अब इस यहाँ पे ना वेरी करता है। ठीक है, इसमें कभी कभी वो ये लिखा हुआ है, कंपेरिजन दे देता है कि 1956, 1962, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें भी वही हैं जो आप पाकिस्तान अफेयर में करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले क्यों हुआ था, हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में क्यों हुआ था, ये आपने पाकिस्तान अफेयर में भी करना है, ये आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 18th अमेंडमेंट आपका पाकिस्तान अफेयर का भी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, फेडरल एंड सेंट्रल रिलेशन। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का, उसका फेडरल एंड प्रोविंशियल रिलेशन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछता है कि भाई सेंटर का जो है ना वो प्रोविंस से किस तरीके से रिलेशन जो है ना वो इम्प्रूव हुआ है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, ये प्री का पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे भी पूछता है। सिविल मिलिट्री रोल का भी पूछता है आपको, प्री पार्टीशन का भी, उसमें पाकिस्तान अफेयर में भी क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन है। ये सारी चीजें पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस है। ठीक है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये टॉपिक सारे पाकिस्तान अफेयर में कर रहे हैं तो वही सारी चीजें आपने यहाँ पे लगा देंगे बस। ठीक है। अच्छा, बाकी ये चीजें, ये जो चीज़ है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सारे आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, रोल ऑफ प्रेस ब्यूरोक्रेसी, नेशनल इंटरेस्ट मैं भी आपको बता के आया था, पब्लिक ओपिनियन क्या था। ठीक है, आइडियोलॉजी आपको बता के आया था कि कम्युनिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी भी मैं आपको पेपर 1 में बता के आया था। ये सारी पेपर 1 है, इसको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये आपका पाकिस्तान अफेयर था, ये आपका पेपर 1 है। ठीक है, ये जो मेन जो हमारे पास टॉपिक थे ना वो यही थे। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने क्या क्या करना है। आपने करना है यूएस का स्ट्रक्चर जिसमें प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सेनेट आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी आ जाती है, तो जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है। यूके का स्ट्रक्चर, चाइना, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, इंडिया, और कौन सा था, 1 2 3 4 5, फ्रांस। ये आपने स्ट्रक्चर करना है। इसके साथ साथ आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, साथ, बस। ये आपका पेपर, ये पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 हो गया। इतना आपने करना है बस, इससे ज्यादा नहीं करना। सही हो गया। इसमें ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो लिखा है, ये आपने उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, यूके का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है कि उसका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, क्या पावर्स होती हैं, उसमें नेशनल असेंबली का क्या रोल होता है। ठीक है, उसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन जो नेशनल असेंबली होती है, एक होता है सेनेट की तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसका क्या रोल होता है। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़नी है, 3 चीजें मैंने, एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का रोल, एक नेशनल असेंबली एंड सेनेट का रोल, दूसरा जुडिशरी। ठीक है, ये हर किसी में आपने ये सिर्फ चीजें पढ़नी है बस। ठीक है, हर चीज, हर उसमें यूएस का आपने प्रेसिडेंशियल पीएम का रोल क्या होता है, नेशनल असेंबली या सेनेट का रोल ये क्या हर कंट्री का अलग अलग रोल होगा ना? है, हर कंट्री का अलग होता है। जैसे जैसे यूएस में मिसाल के तौर पे ना, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है।
ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा पावर हमारे पास प्रेसिडेंट को होती है। ठीक है। और लेकिन यूएस के उसमें ना सेनेट सबसे ज्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल सेनेट है। ठीक है, सारे पावर सेनेट के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो भी आप वार करना चाहे नहीं करना चाहे, वो जब तक सेनेट अप्रूव नहीं करती तब तक प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को जुडिशरी का बंदा लगाना चाहे, वो सेनेट अप्रूव करती है तब जाके जुडिशरी का बंदा लगता है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता। जैसे कि हमारे पास प्रेसिडेंट होते थे ना, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ हो गया या प्रेसिडेंट अयूब खान हो गए थे, तो वो यूनिटरी हमारे पास उनके पास पावर होती थी। वो जब भी जिसको भी चाहे वो जुडिशरी में लगा दें, जिसको भी चाहे वो मिनिस्टर लगा दें। इस तरीके से यूएस में नहीं होता। यूएस में सेनेट को अप्रूव करना होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, सही सर। अगर आप देखें यूएस यूके का, अब यूके में पीएम है, पीएम होता है। ठीक है, पीएम का मतलब है आपके पास नेशनल असेंबली होगी, फिर वो नेशनल असेंबली के पास सेनेट होगी। सेनेट अप्रूव करेगी बिल, तब जाके नेशनल असेंबली का पास होगा। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का ये गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो क्या होता है हमारे पास नेशनल असेंबली एक बिल पास करती नेशनल असेंबली फिर सेनेट है। है, फिर सेनेट हमारे पास पास करती है। अगर सेनेट पास करेगी तो जाके वो पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन करने के लिए। अगर सेनेट सेनेट पास नहीं करेगी, वो वापस नेशनल असेंबली के पास आएगा। लेकिन यूके में ये नहीं है। यूके में इस तरीके से है कि आपके पास वो नेशनल असेंबली जो होगी, जो हाउस ऑफ कॉमन है, उसने अगर बिल पास कर दिया, तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसमें सिर्फ छोटी छोटी अमेंडमेंट करके वो पास करेंगे। वो वापस नेशनल असेंबली को वापस नहीं भेज सकते, हाउस ऑफ कॉमन को वापस नहीं भेज सकते। क्योंकि यूके में कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको आवाम सेलेक्ट करती है, तो वो पावरफुल होती है ज़्यादा। आवाम पावरफुल होगी, तब जाके जो है ना वो अपने नुमाइंदगी जो है ना वो कर सकेगी उसकी। वहां पे सेनेट अपर हाउस पावरफुल है। तो ये हर किसी का वेरी करता है। और दूसरी चीज, आप चाइना देखें, अगर चाइना में तो अपर हाउस होता ही नहीं है। चाइना में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है, जो जी जिनपिंग है। ईरान में सुप्रीम लीडर है, सबसे ज्यादा पावर उसकी है। ठीक है, ईरान का बहुत मजे का जो है ना वो स्ट्रक्चर है उसका। आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा ये सारी चीजें करने में। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने जी सिर्फ सर। करना है, आईएमएफ करना है। और सर इसके लिए हम खुद से पढ़ सकते हैं या कोई बुक, टीचर या ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत होगी? नहीं नहीं, आप अगर ये जो नीट की आप अगर बुक ले रहे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं ये पेज। ठीक है सर। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर अगर आपको लग रहा है कि यार बोरिंग है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको कोई टीचर देखना है, तो आप उससे पढ़ेंगे। ठीक है। जी सर ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। वैसे या सर एक और इशू है, कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ ना जब, जी, मेरे साथ स्पेशली, जी, तो वो मेरे जहन से बहुत बहुत जल्दी निकल जाती है बाहर। कोई मसला नहीं है। डिफेंस मेरी से अभी मेरी निकली हुई है बहुत सारी चीजें, मुझे भी नहीं याद। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया, कि जनरल जनरल चीजें थी। अब मैं, अब यूएस में क्वेश्चन आ गया, तुम्हें चार पांच फिर लिख सकता हूँ। तो मैंने तो आपको थोड़ी सी चीज बताई कि बस सेलेक्ट का ये होता है। ठीक है। ये आपसे पहले भी मैंने पूछा था, लेकिन आपने उस टाइम ये कहा था कि टेंशन की बात नहीं है और राइटिंग से आएगी। कोई मसला तो नहीं। सर आपने इसके लिए फिर अभी आपने मॉक्स पढ़ लिया, देने पड़ेंगे ना? आपने पढ़ लिया एक बार, जी। आपने उसको लिख लिया अपने पास, फिर आप क्या करें, हफ्ते में ना, फिर आप एक हफ्ते बाद फिर से उसको रिवाइज करें। ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद फिर से आप एक उसको सिर्फ देखें बस उसको, कि हाँ यार ये था। आप उसकी मेन एडिक्स करें कि हाँ यार ये मेन एडिक्स थी। ठीक है, तो ये मेन एडिक्स थी ना, वो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। बाकी आपने लिखना खुद ही है। ठीक है, जब आप उसकी शॉर्ट नोट बनाएंगे, तो आप मेन एडिक्स से लिखेंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ यार इसमें ये थी, हम्म। इसमें ये चीज़ थी, हाँ इसमें ये था। ये चीज़ अच्छा सर, इंग्लिश का बताएं अभी। जी। इंग्लिश में क्या इशू है, ऐसे का? इंग्लिश में सर, नहीं है ऐसे तो चलो, वो तो एक स्किल है ना। हम्म। बाकी जो उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं सर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही उनको है। कैसे बंदा सीखे? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये वो पढ़ लिया है हर चीज, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी भी मिस्टेक्स होती हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स पे आप डरा नहीं करें। आप देखें, मिस्टेक्स आपने अगर की है ना, तो इसका मतलब आप, जब आपको चीज़ें पता चलेगी। अब मैंने आपने बताया था, तो जब मैंने अपना पहला पहला जो ऐसे था ना, पहला पहला ऐसे क्या, पहला पहला पैराग्राफ भी मैंने चेक करवाया था, मुझसे सबसे ज़्यादा ही राइट्स लेटर, जैसे हम लोग लिखते थे ना, तो ये एस जो है ना, वो मैं खास तौर पे इसकी मिस्टेक्स कर देता था बहुत। शी राइट अ लेटर कर देता था यहाँ, इस तरीके से जब मैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हाँ, तो ये इशू मेरे साथ भी होते थे। लेकिन क्या होता था कि एक बार सर ने रेटिफाई कर दिया, तो फिर जब मैं अगली बार लिखता था ना, तो मैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखता था कि हाँ यार ये इसके साथ एस नहीं आना चाहिए, या इसके साथ आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। इज एब्सेंट होता है। ठीक है, अब मैंने एक दो बार आर लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, आर लगा दिया था, तो सर ने भी जी। रेटिफाई किया था कि यार ये चीज़ यहाँ पे इज होगा, ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का थोड़ा ध्यान रखें। तो फिर मैंने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के रूल्स देखे यूट्यूब पे जाके,
तो मैंने वो सारे रूल्स लिख लिए, तो फिर मैं जब अगली बार लिखता था ना, तो मैं मतलब ये सर लिखो 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 फिर ही सही होगा ना, फिर कोई लिखो शॉर्टकट चेक नहीं है इसका। करवाओ, लिखो फिर चेक करवाओ। ठीक है। और चेक भी ऐसे करवाओ कि जो बंदा आपको लाइन टू लाइन थोड़ा सा चेक करे, ताकि आपको जो ना वो मिस्टेक करके चले, वरना तो ऐसे ऐसे एक लाइन लगा दे अगर कोई, तो कोई फायदा नहीं है कि हाँ यार आपने बेहतरीन लिखा है, फिर तो कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है सर। सर चैट जीपीटी भी अच्छा चेक करता है अगर उसको कोई बिल्कुल चीज चेक बिल्कुल। करवाओ। अगर आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, ठीक है, पेशी की प्रैक्टिस करें, और उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, आप कोई भी जी, पैराग्राफ लिखें। हम लिखते हैं तो हमें होता है कि फौरन से कोई चेक करके बता दे कि क्या है, तो ये चैट जीपीटी करता है और बहुत अच्छे तरीके से वो हमें बिल्कुल। मिस्टेक्स का बताता है, और फिर अगर हम उससे पूछे कि हम इसकी जगह पे ये क्यों नहीं लगा सकते, जी वो एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसके इसके साथ साथ ना, अगर देखें, आपको लग रहा है कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ऐसी लाइन है जो आपको इसको अच्छे बना सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या किया करें कि आप ना वो चैट जीपीटी को भेज के उससे आप कहा करें कि इसकी जो ना वो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ठीक है, ये ऐसे राइटिंग की तरह स्ट्रक्चर जो है ना वो उसको मुझे चेंज करके दें। आपने अगर अपने पैराग्राफ लिखा है ना, तो उसको बोले कि मुझे जो है ना इसका स्ट्रक्चर में जो है ना वो एक मतलब पढ़ने में जिस तरीके से मजा आए इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे बना के देते, तो वो आप ही का पैराग्राफ स्ट्रक्चर चेंज करेगा और उसमें वो थोड़े बहुत इडियम्स यूज करेगा। ठीक है, तो वो आप अपने पास नोट करते रहे करें कि यार ये इडियम इसमें यूज किया गया इस वजह से। ठीक है, ताकि आपके ध्यान में वो सारी चीज़ें फिर बैठ जाए, जब आप अगली बार लिखें तो आप वो सारी चीज़ें यूज करें। ठीक है, आप जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल जितना हो सके ना, आप अपने राइटिंग प्रैक्टिस में ज़रूर करें। बाकी सोचने वाली चीज़ों में आप ना करें, ना किया करें इसको, क्योंकि फिर ये आपको फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इस पर। सही सर इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई इशू? आपका सर वो सेशन शुरू हो गया? हाँ हाँ, वो आज पहली क्लास ली थी बच्चे। वो एक लड़का आया था सर, इधर हम साथ पढ़ते थे तो उसको मैंने आपका बताया था। ये उसका नाम क्या था, मुझे प्रोनाउंस करने में इशू हो रहा था, क्या नाम है उसका? अ, उसका नाम शायद गुरगेन। उर्गेन। मैंने तभी उसका नाम जी। लिया, मैंने कहा यार ऐसा ना वो क्लास में तुम्हें गलत नाम हो तो वो बच्चा थोड़ा सा माइंड कर जाए। नहीं वो ले रहे हैं आपसे सर, क्लासेस ले रहे हैं? हाँ, वो क्लासेस में लेता है, लेकिन उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ अभी तक। अरे क्या इशू है उसके साथ? अच्छा। अभी तक तो 4 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। वो ये एसएफ का टेस्ट देने गया था, उस पे मिला था ना मुझे। सही है। बट फिर या मैंने हमारी पूछा था तरफ उससे, क्लासेस ले रहे हो ये वो? अच्छा सही है, वो अभी मैडम आशा देखिए हमारे ये जो अभी हमारे साथ है, तो उसने भी कहा हुआ है कि सर मैंने भी पढ़ना है, plan नहीं है, तो ये भी क्लास ले रहे हैं। तो अभी तक तो 4 स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो तकरीबन 15-16 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना वो आपके होता है कि आप ये मतलब क्लास की टाइमिंग ये करें वो करें। अब एक एक बच्चे के लिए तो मैं, कोई कह रहा है कि 10 से 11 टाइम करें, कोई कह रहा है कि सर मेरे पास लोड शेडिंग होती है 4 से 5, अब मैं क्या करूँ? जी ये बहुत मसला होता है फिर सर। काफी में तो कुछ इशू होता है। अच्छा, बाकी और कोई इशू आप लोगों को? सर ये ग्रामर का सवाल था, एक तो आपने वो जो बुक दी हुई थी, ब्रश इंग्लिश वाली, इंग्लिश वाली, जी जी। उससे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहा हूँ। दूसरा ये रेमंड मर्फी से जो टेंसेस कर रहा हूँ, ये काफी है ना रोज की बुनियाद पे? हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं, कोई रनिंग मशीन करने के लिए आपकी क्या वो पेंसिल वगैरह तो ठीक है क्या? टेंसेस सर इस तरह वीक नहीं है, वो सारे आते हैं रूल्स वगैरह ये, लेकिन उसकी यूजेज का समझ नहीं आती है। जिस तरह के परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट मैं टेंस आपको यूज करता हूँ। छोटा सा मैं आपको